अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरवाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटे के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानब। खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करने वाले फ्रॉडियों के खिलाफ दुबई पुलिस का सख्त ऑपरेशन। 95% से ज्यादा एशियाई मुलव्वस निकले। दुबई पुलिस ने स्कैमर्स के जेर इस्तेमाल 8000 फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए। दुबई में आवाम जाली कॉल्स और लोगों की जानब से दिए जाने वाले फ्रॉड के बारे में आगाही पैदा करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया गया। दुबई पुलिस में महकमा साइबर क्राइम के डायरेक्टर कर्नल सईद अल हाजरी का कहना है कि कानून नाफिज करने वाली टीमें धोखेबाज अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनके शिकंजे में आ जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से इनके होशियारी से वाकिफ नहीं होते और धोखे का शिकार हो जाते हैं। दुबई को रवां साल 400 फ्रॉड की शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 86 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। दुबई पुलिस के ज़हरे एहतमाम मुनक़िदा वर्चुअल वर्कशॉप में कर्नल अल हाजरी का कहना था कि हमें लोगों में इस हवाले से शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि वो किसी गुमनाम कॉल करने वाले को बैंक की तफसीलात फराहम ना करें। आमतौर पर यह फ्रॉडी फ़ोन कॉल पर खुद को बैंक का मुलाजम या सरकारी ओहदेदार ज़ाहिर करके मासूम लोगों से बैंक की तफसीलात हासिल कर लेते हैं। इस हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था जो 2020 के आखिर तक जारी रहेगी। ये मुहिम मुत्तहिदा अरब अमारात की सेंट्रल बैंक टेली मवासिलात रेगुलेटरी अथॉरिटी दुबई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। पुलिस ने क्रेडिट कार्ड की तफसीलात को अपडेट ना करने वालों को वार्निंग जारी की है कि इस सूरत में इनके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी किया जा सकता है। अबू ज़ैबी इस्लामिक बैंक के इंसदाद फ्रॉड सेक्शन के डायरेक्टर मोहम्मद अल बलोशी का कहना है कि मुजरम शहरियों को इनके अकाउंट्स में किसी परेशानी के बारे में बताकर इनकी ज़ाती तफसीलात और पासकोड जाहिर करने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक नफ्सियाती मसला है क्योंकि मुतासरा शख्स परेशानी में मुब्तला होकर अपनी तफसीलात दे बैठता है। तमाम लोग ये बात जहन में रखें कि बैंक कभी भी आपसे तफसीलात और पासकोड नहीं मांगता। बताया गया है कि तकरीबन 95% जालसाजी का ताल्लुक एशियाई ममालिक से होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फेडरल लॉ के आर्टिकल 33 के मुताबिक जालसाजी की सज़ा 2 साल तक की कैद और 20,000 दरहम जुर्माना भी हो सकती है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अबू ज़ैबी ने मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों से करंतैनिया की पाबंदी ख़त्म कर दी। अबू ज़ैबी की हुकूमत ने मुतअद्दिद ममालिक से आने वाले वीज़ा होल्डर्स और सियाहतों के लिए बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इन ममालिक के शहरियों को अबू ज़ैबी आने पर करंतैनिया की पाबंदी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। इन ममालिक में सऊदी अरब और चीन समेत कई ममालिक शामिल हैं। अबू ज़ैबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी की जानब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए अबू ज़ैबी पहुँचने वाले गैर मुल्कियों के लिए गाइडलाइंस में तब्दीली के हवाले से अहम ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक अब कई ममालिक के शहरियों को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इस ग्रीन लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, यूनान, ग्रीनलैंड, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम शामिल हैं, जिनके बाशिंदों को अबू ज़ैबी आने पर ख़ुद को करंतैनिया नहीं करना पड़ेगा। अबू ज़ैबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी के मुताबिक ये रियायत आज यानी 24 दिसंबर 2020 से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए अबू ज़ैबी पहुँचने वाले इन अफराद को हासिल होगी जिनके ममालिक को ग्रीन का दर्जा दिया गया होगा। इमरजेंसी कमेटी की जानब से मज़ीद बताया गया है कि 24 दिसंबर यानी आज 2020 से बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए अबू ज़ैबी आने वालों को कोरोना PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट्स दिखाना होगी। परवाज़ में सवार होते वक्त इस रिपोर्ट को हासिल किए 96 घंटे से ज़ायद वक्त ना गुजारे, वरना नई रिपोर्ट्स हासिल करने के बाद सफ़र करना होगा। तमाम मुसाफिरों का अबू ज़ैबी पहुँचने पर दूसरा PCR टेस्ट भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अबू ज़ैबी ने दीगर अमाराती रियासतों से अबू ज़ैबी दाखिल होने वाले अमारातियों और तारीकीन के लिए भी पाबंदी में नरमी का ऐलान कर दिया है। पढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। दुबई में यतीम बच्चों के पैसे पर राज करने वाला चचा बिलाखिर पकड़ा गया। अदालत ने सख्त सज़ा सुना दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भतीजे के पैसों का गलत इस्तेमाल करने वाला चचा पर जुर्माना आयद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शारजा कोर्ट ने एक ऐसे शख्स पर जुर्माना आयद किया जिसने अपने भाई के इंतकाल के बाद 2 नाबालिग भतीजों की रकम का गलत इस्तेमाल किया। मज़कूरा शख्स ने भतीजों के पैसों का गलत इस्तेमाल बच्चों की कानूनी सरपरस्ती की आड़ में किया। मुतासरा बच्चों की वालदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेरे बेटों के बैंक अकाउंट्स में रकम निकलवाई गई है। इन्होंने कहा कि बच्चों के बैंक अकाउंट्स में 1 मिलियन दरहम तक की रकम मौजूद थी। रकम निकलवाने का शक फौरी तौर पर बच्चों के चचा पर गया क्योंकि वो भाई के इंतकाल के बाद इनके फंड्स को देख रहा था। बच्चों की वालदा ने बताया कि इनके चचा बच्चों के बालग होने तक इनकी कानूनी सरपरस्त की हैसियत से तैनात थे
दोनों बच्चों को मरहूम वालिद की जानब से 2 मिलियन दरहम से ज़ायद की रकम वारसे में मिली थी। ये रकम उनके बैंक अकाउंट्स में थी जिसको इनके चचा देख रहे थे। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बच्चों के अकाउंट से 1 लाख दरहम निकलवाया गया है। खातून ने अपने बच्चों को पैसे के नुकसान से बचाने और चचा के मुबैना इस्तेसाल से बचाने के लिए पुलिस से रजू किया। ताहम मुल्ज़िम ने अदालत में तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अदालत से बेगुनाही की इल्तिजा की, लेकिन अदालत ने मुल्ज़िम की बेगुनाही की दरख्वास्त खारिज कर दी। बाद अज़ां शारजा कोर्ट ऑफ अपील ने इस शख्स पर जुर्माना आयद किया, जबकि नाबालिग भतीजों के फंड्स के नाजायज़ इस्तेमाल की जुर्म में सजा भी सुना दी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अमाराती रियासत ने नए साल का शानदार तोहफा दे दिया, एक बड़ी खुशखबरी दे दी। ट्रैफिक जुर्मानों की माफ़ी की स्कीम की मुद्दत में एक बड़ा इजाफा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौम वतनी के मौके पर कई रियासतों ने ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी रियायत का ऐलान किया था, जिससे हज़ारों अफराद ने फ़ायदा उठाया। अब अमाराती रियासत रास अल खैमा ने नए साल की खुशी में भी लोगों को शानदार तोहफा दे दिया है। अमाराती पुलिस ने ऐलान किया है कि नए साल के मौके पर ट्रैफिक जुर्मानों में रियायत की स्कीम की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। रास अल खैमा में मुकीम अफराद की जानब से दरख्वास्त और ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि ट्रैफिक जुर्मानों की 50% रियायत की स्कीम की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। कम्यूनिटी की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए अब इस स्कीम को 2 जनवरी 2021 तक जारी रखा जाएगा। रास अल खैमा पुलिस की जानब से इस खुशखबरी पैगाम पर मज़ीद कहा कि लोग रियायती मुद्दत में तोसी से फ़ायदा उठाते हुए 3 जनवरी से कबल अपने आधे जुर्माने माफ़ करा लें, ताकि इनकी जेबों पर पड़ने वाले बोझ में कमी आ सके। इस रियायती स्कीम में तमाम किस्म के जुर्मानों में रियायत शामिल है, जिनमें हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी और जब्त की गाड़ियों पर आए जुर्माने भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि लोग अपने ट्रैफिक जुर्माने MOI स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। ताहम गाड़ियों की ज़ब्ती से मुतल्लक आयद जुर्मानों के लिए गाड़ी मालकान को अल सऊदी इलाके में वाक़या ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग सर्विस सेंटर और व्हीकल अम्पाउंडमेंट कम्प्लेक्स जाना लाजमी होगा। वाज़ेह रहे कि यौम वतनी के मौके पर रास अल खैमा पुलिस ने रियासत भर में तमाम ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान किया था, जिसके तहत गाड़ियों को जब्त करने के बायस आयद होने वाले ब्लैक पॉइंट्स भी ख़त्म किए जा रहे हैं। यह स्कीम यौम वतनी के रोज़ यानी 2 दिसंबर से शुरू हुई थी, जिसमें अब 2 जनवरी तक की तौसीक कर दी गई है। ये शानदार रियायत यौम वतनी की खुशी में दी गई थी। इस स्कीम की बदौलत लोगों पर आयद होने वाले 50% जुर्माने ख़त्म होने से इन पर माली बोझ में कमी आएगी और इनके लिए सुनहरी मौका होगा कि वो कम रकम जमा करवा के अपनी खिलाफ आए ट्रैफिक जुर्माने माफ़ करवा लें। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।